सोनगांव की उसी खूबसूरत नदी में एक और साल बीत गया। सूखे के बाद इस बार बारिश ज़्यादा हुई होगी, पहाड़ फिर से हरे हो गए होंगे और छोटी छोटी नदियाँ फिर से बहने लगी होंगी। गांव वाले धीरे धीरे अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए होंगे, लेकिन पिछले साल की मुश्किल ने सबको कड़वा कर दिया होगा। शुरुआत, नया साल, नया सवाल। इस समय रामू हाथ में पेंसिल और रूलर लिए खेत में बैठा होता तो वह बुदबुदाता, गीले साल सूखे होते हैं या बारिश वाले साल अच्छे होते हैं। मैं क्यों आ रहा हूँ? अगर मैं फिर से सिर्फ गेहूँ बोऊंगा तो बाकी सबको फिर से वही केले के दाम दिखेंगे। खैर, स्कूल में इकोनॉमिक्स के टीचर डॉ उमेश घोड़ेश्वर वहाँ जाते थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों रामू, तुम मैथ्स शुरू करने वाले हो? रामू बोला, सर, यह मैथ्स नहीं है, यह तो बस साइकोलॉजी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी चीज़ें करता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं, कौन सी चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं और कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा लॉस करती हैं। मुझे सब कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स की शिकायत करता है? उमेश घोड़ेश्वर सर पास ही बैठे थे। उन्होंने मथिवार से एक छोटी प्लेट निकाली। ओह रामू, अगर तुम सिर्फ गेहूं और अपनी पैदा की हुई गाय के दाम पर डिपेंड रहोगे, अगर तुम गाय के साथ कुछ सब्जियां और टहनियाँ भी ले जाओगे तो वे भी बर्बाद हो जाएंगी। हाँ, यह सिनोनिमस है। हाँ, यह एक डिसीजन है। हाँ, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसान का डिसीजन, परिवार का बजट। रामू ने सिर खुजलाया। सर, मैं सिर्फ किसान नहीं हूँ, मैं एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकर हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ? सर हंसे। सही कहा, तुम रोज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करते हो, तुम किताब पढ़ने के बाद ही पढ़ते हो। डरार्स, मार्केट कंपटीशन, डिमांड, सप्लाई और इंटेलिजेंस। रविवार का मार्केट भरा हुआ था। इस बार सोनगांव मार्केट और भी शानदार होता। सीता किराने की दुकान के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं। वह सोचती, इस साल रामू और दूसरे किसानों के पास ज़्यादा कीमती सब्जियां हैं। अगर मैं सब्जियां हेल्दी बनाऊंगी तो ग्राहक खुश होंगे, लेकिन मेरे प्रॉफिट का क्या? अचानक मोहन ने कहा, सीता ताई, टहनियाँ बहुत सुंदर हैं, लेकिन सब्जियां हेल्दी हैं। अगर मैं सब्जियां और कमी दलिया खाऊं तो क्या मैं पूरे महीने जिंदा रह पाऊंगी? सीता हसन ने जवाब दिया, इकोनॉमिक्स में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? टहनियाँ महंगी हैं, डिमांड कम है। सब्जियां हेल्दी हैं, डिमांड ज़्यादा है। प्राइस निकालने में बहुत मेहनत लगती है। इस बीच घोड़ेश्वर सर अपने स्टूडेंट्स के साथ मार्केट का सर्वे कर रहे होंगे। बेटा, याद रखना, कौन सी चीज़ सस्ती है, ज़्यादा बिक रही है, या उसकी सप्लाई कम है? कौन सी चीज़ महंगी है और कस्टमर उसे खरीदने में क्यों हिचकिचाते हैं? यहाँ तुम सप्लाई और डिमांड को समझते हो। तुम अपनी टेक्स्ट बुक में जो कहानियाँ पढ़ते हो वे असल में यहाँ हो रही हैं। एक स्टूडेंट ने कहा, सर, हर दुकानदार, हर किसान, हर कस्टमर अपने फैसले खुद लेता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना? सरीना ने सिर हिलाया। हाँ, यह सच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे छोटे फैसलों की कहानी है जो मिलकर पूरे मार्केट को बदल देते हैं। तरंज, संकट फिर से भड़कता है। एक बड़ी तस्वीर। कुछ महीने बाद खबर आई कि पड़ोसी जिले में भयानक आग लग गई थी। नदियाँ उफान पर होतीं, झीलें फट जातीं और सड़कें ब्लॉक हो जातीं। सोंगा वाला शॉपिंग मॉल पर सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ इसका असर महसूस किया गया। शहर में सब्जियाँ और टहनियाँ ले जा रहे ट्रक रुक गए। पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कुछ फैक्ट्रियाँ बंद होने लगीं, जिससे मजदूरों की नौकरी खतरे में पड़ गई। मोहन जब आया तो उसे चिंता हुई होगी। अगर शहर में मेरे किसी रिश्तेदार की नौकरी चली गई तो वह गांव आ जाएगी। उसे यहाँ काम कहाँ मिलेगा? और अगर पूरे राज्य में फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, है ना? ग्राम पंचायत की मीटिंग फिर से बुलाई गई। लेटर पढ़ने के बाद तहसीलदार ने कहा, यह सिर्फ रामू, सीता या मोहन के बारे में है, ये पूरे जिले के बारे में है। कितने लोग बेरोजगार हैं? राज्य की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी कम है? क्या ओवरऑल मार्केट डिमांड बढ़ती है या घटती है? सरकार को कहाँ मदद करनी चाहिए? घोड़ेश्वर सरानी ने स्टूडेंट्स से प्यार से कहा, बच्चों, अपने गोल सेट करो। जब एक किसान, एक दुकान, एक परिवार होता था तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था। जब पूरी इकोनॉमी, बेरोजगारी, महंगाई, टोटल आउटपुट या ऑल राउंड पर बात होती है तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसका मतलब है छोटी चीज़ों से बड़ी पिक्चर की ओर बढ़ना। सरकार ने फिर कुछ फैसले लिए। MN रीगा जैसे रोजगार प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया।
प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज अनाउंस किए गए। बैंकों को किसानों और छोटे बिजनेस को कुछ लोन कंसेशन देने के निर्देश दिए गए। घोड़ेसवार सारणी ने साफ कहा, ये फैसले किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हैं। तो यह मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे देश, पूरे राज्य की इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस। तैयार क्लास में फाइनल समझ, पेड़ और जंगल। हर दिन स्कूल एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करता है। सोंगवाचे की बताई कहानी से इकोनॉमिक्स सीखें। डॉ उमेश घोड़ेसवार सारणी बोडवार ने लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, रामू का फैसला, मुझे क्या करना चाहिए, सीता का फैसला, मैं किस तरह की कीमत पर हूँ, मोहन का सोचना, मुझे गेहूं और चावल क्यों खरीदना चाहिए। एक परिवार, एक दुकान, एक किसान, एक कंपनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे गांव में सूखा या बाढ़,